जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज हम बात करेंगे चेहरे पर दाग धब्बे झाइयाँ होने पर और जरूरत से ज्यादा चेहरे का रंग काला पड़ जाना और ऐसा रंग जो कि अकस्मात अचानक रूप से हो गया हो, और वैसे भी ब्लैक स्पॉट या हाइपर पिगमेंटेशन त्वचा के विशेष हिस्सों पर काले दाग धब्बे या झाइयों का होना है। ये दाग शरीर के विभिन्न भागों में दिखाई दे सकते हैं। चेहरे पर कहीं पर भी हो सकते हैं, पीठ पर हो सकते हैं, हाथ पर हो सकते हैं, गले पर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कहीं पर भी यह इस प्रकार के दाग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे काले काले हल्के हल्के धब्बे हों, और अधिकतर आंखों के नीचे काले दाग धब्बे दिखाई देते हैं। मेलानिन जो स्किन को नेचुरल फेयरनेस प्रदान करता है और मेलानोसाइट्स सेल द्वारा उत्पादित होता है। पिगमेंटेशन तब होता है जब मेलानिन का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है, या फिर ऐसा मेलानोसाइट सेल्स में असामान्यताएं आ जाने के कारण भी होता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चेहरे पर झाइयाँ आती हैं वह अधिकतर सूरज की यूवी किरणों, हार्मोनल चेंजेस के कारण आती है, और साथ ही साथ विशेष प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन के सेवन करने से भी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियों का आना, क्योंकि यह कभी कभी इस प्रकार की मेडिसिन होती है जो हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं। अब चूंकि किसी भी प्रकार से हमारा चेहरा यदि पहले साफ हो और अचानक झाइयाँ चेहरे पर आ जाती हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय हो जाता है, और अधिकतर महिलाओं में जब वह ब्लीचिंग करवाती हैं या फेशियल वगैरह इस तरह का कुछ गलत करवा लेती हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर, तो जिसके कारण भी चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, और यह झाइयाँ देखने में बहुत ही अधिक गंदी लगती हैं, अजीब सी महसूस होती हैं। और यदि हम दाग धब्बे और झाइयों के प्रकार देखें तो यह अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। और यदि हम नंबर 1 को देखें तो सबसे पहले हमें एपिडर्मल झाइयाँ होती हुई दिखाई देती हैं, जो कि धूप के कारण चेहरे पर आती है, और यह हल्के भूरे रंग से शुरुआत बनाती है। और नंबर 2 पर यदि हम देखें एपिडर्मिस, ये इस प्रकार की झाइयाँ होती है जो हल्के नीले रंग से बननी शुरू होती है, और यदि इसका उचित समय पर इलाज ना किया जाए तो यह अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। और नंबर 3 यदि हम देखते हैं तो मेलास्मा डार्क स्पॉट्स का वो प्रकार है जो गालों पर बड़े धब्बों जैसा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे गाल हैं उसके ठीक बीचों बीच बहुत छोटे छोटे से काले रंग के बड़े बड़े से धब्बे से दिखाई देते हैं, गोल गोल, ये वही है। यह हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने पर होता है, या थायराइड हार्मोन के कारण भी यह धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि हम नंबर 4 पर नजर डालें तो लेटेइगिनेस, ये वह डार्क स्पॉट है जिसका कोई खास पैटर्न नहीं होता, लेकिन यह सामान्यतः भूरे रंग के धब्बे होते हैं और कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, और जब हम सूर्य के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहते हैं तो यह इस तरह से धब्बे उत्पन्न होते हैं। और नंबर 5 पिंपल्स के निशान, और यह सब आप जानते हैं कि जब पिंपल्स किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं तो उसमें हल्का दर्द होता है, लेकिन उसके पश्चात जब वह ठीक हो जाते हैं तो कभी कभी पिंपल के निशान भी चेहरे पर छूट जाते हैं। और यदि हम नंबर 6 को देखें तो उसमें आएगा पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। यह किसी भी प्रकार के चोट या घाव के निशान से उत्पन्न होता है, या रगड़ लगने से, या स्किन को ब्रण होने से, या त्वचा पर किसी प्रकार के छाले आदि पड़ जाने के कारण काले धब्बों के निशान उत्पन्न होते हैं। तो मूलतः यह 6 प्रकार के दाग धब्बे झाइयाँ होती हैं जो अधिकतर देखने में आती है। इसको 6 प्रकार से इस तरह से विभाजित किया जाता है। और आज हम जो औषधि आपको यहाँ पर बता रहे हैं यह इन सभी प्रकार से आए हुए चेहरे पर दाग धब्बे झाइयों काले निशान आदि को सभी को बहुत ही जल्दी बहुत असरकारक रूप से ठीक करने में असरकारक मानी गई है। और अभी तक बहुत से महिलाओं ने, पुरुषों ने, जिसने भी इस औषधि को लगाया है लगभग 7 दिन के अंदर ही अंदर बहुत अच्छे परिणाम उसे देखने को मिलते हैं। अब चूंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड हैं, बहुत सारे बाजार में बिकने वाली दवाइयां हैं, अब वह पता नहीं उसमें क्या क्या केमिकल डालते हैं जो कि चेहरे को नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन आज जिस औषधि के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके लगाने से सभी प्रकार से लाभ देखने को मिलता है, और इसका लगाने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा आसान है।
क्योंकि यह औषधि एक तरल पदार्थ के रूप में है, जिस प्रकार से ऑइंटमेंट होता है उस टाइप की, जैसे घृत होता है। हमें इसको रात्रि में सोते समय लगाना चाहिए। चेहरे को अच्छे से पहले वॉश कर लेना चाहिए, किसी टॉवल से उसे साफ कर लीजिए चेहरे को। उसके पश्चात आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने चेहरे पर सभी जगह इस औषधि को लगा लीजिए। और यदि शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बे झाइयां हैं, आप वहां पर भी लगा सकते हो। और यदि आपका रंग सांवला है, काला है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं पूरे फेस पर, जिससे कि पूरे चेहरे का रंग धीमे धीमे रंग साफ होने लगे। और यह क्रीम लगाने के पश्चात आप आराम से रात्रि में सो जाएं। हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम यह औषधि लगाएं और इस औषधि को लगाने के पश्चात हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो धूल मिट्टी का हो, या कोई गर्मी वाला कार्य नहीं करना चाहिए, खाना बनाने वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गर्मी पैदा होती है और वह हीट हमारे फेस पर लगती है। तो इसलिए सब काम पूरे करने के पश्चात जब हम नाइट में सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले ही हमें इसका यूज करना चाहिए। और जब हम सुबह जागते हैं तो चेहरे को अच्छे से आप वॉश कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही क्रिया आपको प्रतिदिन करनी चाहिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका रंग, दाग धब्बे झाइयां धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। और यदि आप इस औषधि के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल मत करें, क्योंकि फोन पर बात नहीं हो पाएगी। इस कारण आप जो भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो आप एक मैसेज में लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। यदि आप लिखकर मैसेज नहीं कर सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो।